सन्यासी करता क्या है? ग्रस्त तो संसार बसाता है, निर्माण करता है स्वप्नों का, आरोपण करता है विचारों का, माया का, मोह का, ममता का। सन्यासी क्या करता है? ग्रस्त को तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि सन्यासी कुछ भी नहीं करता, भगोड़ा है, एस्केपिस्ट। क्योंकि जो जो ग्रस्त करता है वो तो सन्यासी नहीं करता है, सन्यासी भी कुछ करता है। इस सूत्र में ऋषि कहता है, त्रिगुणों से रहित स्वरूप के अनुसंधान में तथा भ्रांति के भंजन में समय व्यतीत करता है। ग्रस्त से ठीक उल्टी यात्रा है सन्यासी की। ग्रस्त तीन गुणों का जो फैलाव है उसमें ही डूबा रहता है, कभी रज में, कभी तम में, कभी सत्व में, कभी अच्छे में, कभी बुरे में, कभी आलस्य में। सन्यासी उन तीनों के पार चौथे में चलने की चेष्टा में संलग्न होता है। यहां एक बात समझ लेनी जरूरी है, सत्व शुभ जिसे हम कहें, सन्यासी उसके भी पार चलने में लगा रहता है। अशुभ जिसे हम कहते हैं उसके पार तो वो जाता ही है, लेकिन जिसे हम शुभ कहते हैं सन्यासी उसके भी पार जाने में लगा रहता है। ये थोड़ा समझना कठिन मालूम पड़ेगा। ये तो ठीक है कि अशुभ के हम पार जाएं, ये तो ठीक है कि बुराई का त्याग हो, लेकिन सन्यासी भलाई का भी त्याग करता है। क्योंकि ऋषि की दृष्टि ये है कि जब तक भला भी ना छूट जाए तब तक बुरा पूरी तरह नहीं छूटता, क्योंकि बुरा और भला एक ही चीज के दो पहलू हैं। ऋषि की ये दृष्टि है कि अगर भले आदमी को ये भी याद रह जाए कि मैं भला आदमी हूं, तो उसके भीतर बुराई दबी पड़ी रह जाती है। वस्तुतः भला आदमी वो है जिसे ये भी पता नहीं रह जाता कि मैं भला आदमी। भलाई भी छूट जाती है। भलाई छूट जाती है इसका ये अर्थ नहीं है कि वो भला करना बंद कर देता है। भलाई छूट जाती है इसका अर्थ यह है कि भलाई वो अपनी तरफ से नहीं करता, उससे जो भी होता है वो भला है। सत्व के भी पार चला जाना संन्यास है। ये बहुत मौलिक क्रांति की बात है। जगत में बहुत तरह के विचार पैदा हुए, लेकिन सत्व के पार ले जाने वाला विचार सिर्फ इस भूमि पर पैदा हुआ है। जगत में जो भी विचार पैदा हुए हैं वो सब सत्व तक ले जाने की आकांक्षा रखते हैं कि आदमी अच्छा हो जाए। लेकिन भारतीय मनीषा की ये समझ है कि आदमी अच्छा हो जाए ये अंत नहीं है, आदमी अच्छे के भी पार हो जाए यही अंत है। क्योंकि इस बात की स्मृति भी कि मैं अच्छा हूं, अच्छा कर रहा हूं, अस्मिता है, अहंकार है, ईगो है। और ध्यान रहे, जहर कितना ही शुद्ध हो जाए इससे जहर नहीं रह जाता, ऐसा समझने की कोई भी जरूरत नहीं। सच तो यह है, सच उल्टा है कि शुद्ध होकर जहर और जहरीला हो जाता है। बुरे आदमी का भी अहंकार होता है, अशुद्ध होता है। बुरा आदमी अपने अहंकार से परेशान भी होता है। बुरा आदमी अपने अहंकार को बुरा भी समझता है, किन्हीं क्षणों में पश्चाताप भी करता है, किन्हीं क्षणों में उसके पार जाने की चेष्टा भी करता है। लेकिन भला आदमी अपने अहंकार को बुरा भी नहीं समझता। पश्चाताप का तो सवाल ही नहीं, अहंकार उसका भला है।
कृष्णमूर्ति एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो ठीक शब्द है, पायस इगोइस्ट, पवित्र अहंकारी। दोनों में उल्टा मालूम पड़ता है, पवित्र अहंकारी। अहंकारी और पवित्र कैसे होगा, और जो पवित्र है वो अहंकारी कैसा होगा, लेकिन होता है। जिनको अच्छे होने की भ्रांति पैदा हो जाती वो पवित्र अहंकारी है। लेकिन ध्यान रखें, अहंकार पवित्र होकर शुद्ध जहर हो जाता है, प्योर पॉइजन। बुरा आदमी तो थोड़ा सा पीड़ा भी पाता है, कांटे की तरह चुभता भी है कि मैं बुरा आदमी हूं। इसलिए बुरा आदमी अपने अहंकार को उसकी पूरी शुद्धता में खड़ा नहीं कर सकता। उसकी अकड़ में एक कमी रह ही जाती है, भीतर ही उसके कोई कहे चला जाता है कि तुम बुरे आदमी हो। तो बुराई के आधार पर अहंकार का पूरा विस्तार नहीं हो सकता, आधारशिला में ही कमी रह जाती। लेकिन मैं भला आदमी हूं, तब तो अहंकार के फैलाव की पूरी सुविधा और गुंजाइश, तब अहंकार छतरी की तरह छा जाता है, बड़े सुदृढ़ आधार पर खड़ा होता है। भले आदमी का जो अहंकार है, सन्यासी के लिए वो भी नहीं है, लेकिन समाज इसका उपयोग करता है, क्योंकि समाज को पता है कि आदमी को अहंकार के पार ले जाना अति कठिन है। इसलिए समाज के पास एक ही उपाय है कि वो भलाई के लिए प्रेरित करने को आदमी के अहंकार का उपयोग करे। इसलिए हम आदमी से कहते हैं कि ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे। काम बुरा है ये नहीं कहते। बाप अपने बेटे को समझाता है कि झूठ मत बोलना, पकड़ जाओगे तो बड़ी बदनामी होगी, झूठ मत बोलना, लोग क्या कहेंगे, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, हमारे कुल में कभी किसी ने चोरी नहीं की। ये सब अहंकार को उकसाया जा रहा है। एक बीमारी को दबाने के लिए दूसरी बीमारी को उठाया जा रहा है। लेकिन समाज की अपनी कठिनाई है। समाज अब तक ऐसे सूत्र नहीं खोज पाया है कि आदमी में भलाई का जन्म हो सके बिना अहंकार के। इसलिए हम अहंकार का उपयोग करते हैं और अहंकार को भलाई के साथ जोड़ते हैं। इससे जो घटना घटती है वो ये नहीं है कि अहंकार भलाई के साथ जुड़ के भला हो जाता हो। घटना ये घटती है कि अहंकार के साथ भलाई जुड़ के बुरी हो जाती है। जहर की एक खूबी है कि वो एक बूंद भी काफी है। सब जहरीला हो जाए। जब हम अहंकार को जोड़ देते हैं भलाई से, क्योंकि हमें दिखते नहीं कि और कोई उपाय है। अगर किसी आदमी से मंदिर बनवाना है तो पत्थर पर उसका नाम खोदना ही पड़ेगा। कोई आदमी ऐसा मंदिर बनाने को राजी नहीं जिस पर उसका नाम ही ना लगे। वो कहेगा फिर प्रयोजन ही क्या रहा। मंदिर में किसी को रस नहीं। वो जो मंदिर के भीतर की प्रतिमा है उसमें किसी को रस नहीं। वो जो मंदिर के बाहर पत्थर लगता है नाम का, उसमें रस है। ऐसा नहीं है कि मंदिर बनाए जाते हैं और फिर पत्थर लगाए जाते हैं। पत्थर के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। पत्थर पहले बन जाता है। लेकिन मंदिर बनवाना हो तो वो पत्थर लगवाना पड़ता है, नहीं तो मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर भी अगर हम बनाएंगे तो अहंकार के लिए ही बनाते हैं। लेकिन कठिनाई तो यह है कि जो मंदिर अहंकार के लिए बनता है वो मंदिर नहीं रह जाता। इसलिए सारी दुनिया में मंदिर और मस्जिद उपद्रव के कारण बने, क्योंकि जहां अहंकार है वहां से उपद्रव ही पैदा हो सकता है। होना उल्टा चाहिए था कि मंदिर और मस्जिद जगत में प्रेम की वर्षा बन जाते, अमृत के द्वार खोलते, लेकिन बहुत जहर के द्वार उन्होंने खोले। नास्तिकों के ऊपर इतने पापों का जुम्मा नहीं है जितना तथाकथित आस्तिकों के ऊपर है। वोल्टेयर ने कहीं कहा है कि हे परमात्मा, अगर तू कहीं है तो कम से कम मंदिर और मस्जिद तो गिरवा दे।
तेरे होने से हमें कोई अड़चन नहीं, लेकिन तेरे मंदिर और मस्जिद बहुत दिक्कतें दे रहे हैं। ठीक है ये बात। भलाई में अगर एक बूंद भी अहंकार का पड़ गया तो भलाई बुराई हो जाती है। और समाज जो तरकीब जानता है वो एक ही है कि अगर आपको भला बनाना है तो आपके अहंकार को परसुएट करना पड़ता है। आपसे कहना पड़ता है कि कैसे महान हो आप, दिव्य हो, तब आपके भीतर रस जन्मता है। ये रस उसी अहंकार में जन्म रहा है। इसलिए मनोवैज्ञानिक एक बहुत अनूठी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिनको हम अपराधी कहते हैं और जिनको हम तथाकथित अच्छे आदमी कहते हैं, सज्जन कहते हैं, इनमें बुनियादी फर्क नहीं होता। दोनों ही अटेंशन चाहते हैं, समाज का ध्यान उन पर जाए, इसकी आकांक्षा में जीते। एक आदमी भला होकर सड़क पर चलने लगता है, लोगों का ध्यान उस पर जाए। एक आदमी को कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता भला होने का, वो बुरा हो जाता है। अभी एक मुकदमा था बेल्जियम में। एक आदमी ने 4 हत्याएं की थी और चारों अजनबी थे जिनकी हत्याएं की थी। उन्हें उसने हत्या करने के पहले कभी देखा भी नहीं था। बस समुद्र के किनारे लेटे हुए 4 आदमियों की हत्या कर दी थी। अदालत में उसने कहा कि मैं अखबार में मेन हेडिंग्स में नाम देखना चाहता था और मुझे कोई उपाय नहीं दिखता था। महात्मा होने में बहुत देर लगे और महात्मा होना पक्का भी नहीं। और कितनी बड़ा महात्मा हो जाए, सभी लोग उसे महात्मा कभी स्वीकार नहीं कर पाते। और फिर महात्माओं को भी सूली लग जाती है, इसलिए सुरक्षित मार्ग वो भी नहीं। जब जीसस को सूली लग जाती है और सुकरात को जहर मिल जाता है तो उसने कहा वो भी कोई बहुत सुरक्षित तो दिखता नहीं रास्ता, समय ज्यादा लेता है, भारी कठिनाई झेलो, बड़ा मुश्किल। और अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी भर मेहनत करो, मर के ही आदमी महात्मा हो पाता है। क्योंकि जिंदा आदमी को कोई महात्मा कहे तो कहने वाले के भी अहंकार को चोट लगती है, सुनने वाले के अहंकार को भी चोट लगती है। जब कोई मर जाए, मुर्दे को जो जी चाहे कहो, किसी को कोई अड़चन नहीं होती। नसरुद्दीन कहता था कि कब्रिस्तानों में देख के मुझे ऐसा लगा कि नरक में अब तक कोई भी आदमी नहीं गया होगा, क्योंकि कब्रों पे जो वचन लिखे हैं, प्रशस्तियां लिखी हैं, वो बताती हैं कि सभी लोग स्वर्ग गए होंगे। मरते ही आदमी भला हो जाता है, पैदा होते ही बुरा हो जाता है। वोल्टेयर का एक शत्रु था जिंदगी भर का, हर चीज में मतभेद था वोल्टेयर से उसका। वो मर गया। स्वभाव था उसके शत्रु के मित्रों ने वोल्टेयर के पास जाके कहा कि तुम्हारे जिंदगी भर के संबंध थे, कोई वक्तव्य तुम दोगे तो अच्छा होगा। माना कि शत्रुता थी। वोल्टेयर ने एक लिख के पत्र दिया जिसमें उसने लिखा कि ही वॉज ए ग्रेट मैन, ए वेरी रेयर जीनियस, बट प्रोवाइडेड ही इज रियली डेड। बहुत महापुरुष था वो, बड़ा प्रतिभाशाली था, लेकिन अगर मर गया हो तो, अगर जिंदा हो तो ये वक्तव्य मैं नहीं दे सकता। मर जाए आदमी तो फिर अच्छा हो जाता। ये तो दुख दुनिया का कि मरा हुआ आदमी अच्छा होता है और जिंदा आदमी बुरा होता है। ये जो हम भलाई का जाल खड़ा किए हुए हैं, उसके भीतर हम अहंकार को ही पोषण करके खड़ा कर पाते हैं। अगर बच्चे को शिक्षित करना है तो उसे प्रथम लाना पड़ता है, गोल्ड मेडल देना पड़ता है। अगर शिक्षित करना है तो उसके अहंकार को तृप्त करना पड़ता है, उसे विशेषता देनी पड़ती है, फिर उपद्रव होती है।
लेकिन समाज अब तक इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं खोज पाया और ये बहुत बदतर रास्ता है। ऋषि कहता है कि सन्यासी तो शुभ के भी पार चला जाता है, अशुभ के पार तो चला ही जाता है, शुभ के भी पार चला जाता है। अंग्रेजी में 3 शब्द हैं। एक शब्द है इमॉरल, अनैतिक। एक शब्द है मॉरल, नैतिक। एक शब्द है एमॉरल, नीति मुक्त या अति नैतिक। सन्यासी इमॉरल तो होता ही नहीं, मॉरल भी नहीं होता, एमॉरल होता है। वो ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक होता है, वो नीति मुक्त होता है। लेकिन इस तीसरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए अनीति को छोड़कर नीति में और नीति को छोड़कर अति नीति में प्रवेश करना होता है। इसलिए ऋषि बहुत इंच इंच आगे बढ़ रहा है। पीछे की सब बातें ख्याल रखेंगे तो ही ये सूत्र समझ में आएंगे जो आगे आ रहे हैं, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे। ये सूत्र अलग अलग नहीं है, पीछे की पूरी श्रृंखला से बंधे हुए हैं। तो ऋषि कहता है वो 2 काम में लगा रहता है। एक तो 3 गुणों के पार जाने की सतत चेष्टा करता रहता है और दूसरी भ्रांति के भंजन में समय लगाता है। ये दोनों एक ही प्रक्रिया के अंग हैं। हम सब भ्रांति के सृजन में जीवन व्यतीत करते हैं। नीचे ने कहा है मैन कैन नॉट लिव विदाउट इल्यूजन्स। जरूरी हैं भ्रांतियां, उन्हीं के सहारे आदमी जीता है, नहीं तो नहीं जी सकता। नीचे दूर तक ठीक कहता है। जहां तक हमारा संबंध है नीचे 100% ठीक कहता है। आदमी बिना भ्रांतियों के नहीं जी सकता। 1000 तरह की भ्रांतियां उसके चारों तरफ चाहिए, उन्हीं के बीच वो जी सकता है। तो नीचे ने कहा है इल्यूजन्स आर नेसेसरी। भ्रम भी जरूरी हैं और झूठ भी उपयोगी है। नीचे ने तो बहुत बढ़िया बात कही है। उसने तो ये कहा है कि सत्य का कोई अर्थ ही नहीं है, जो असत्य काम पड़ जाए वही सत्य है। और असत्य काम पड़ते 24 घंटे काम पड़ रहे हैं। थोड़ा सा हम देख लें कि किस भांति काम पड़ते हैं। हमें कोई पता नहीं कि आत्मा अमर है, लेकिन जिंदा रहना है तो मन में यह ख्याल लेके चलना चाहिए कि आत्मा अमर है, नहीं तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमें कोई पता नहीं है कि प्रेम शाश्वत होता है। चारों तरफ देखें तो क्षणिक होता है, शाश्वत नहीं होता है। सब क्षण में बिखर जाता है। लेकिन अगर जिंदा रहना है तो मान के चलना चाहिए कि प्रेम शाश्वत चीज है। कविताएं बड़ी जरूरी हैं आदमी के आसपास जीने के लिए। उनके सहारे वो अपने को भुलाए रखता है। कल होगा इसका कोई निश्चय नहीं है, लेकिन हम कल का इंतजाम करके सोते हैं, नहीं तो रात सोना ही मुश्किल हो जाएगा। ये सवाल कल के इंतजाम का इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आज की रात सोने का सवाल है। अब कल का इंतजाम कर लेते हैं और कल होगा ही ऐसी मान्यता मन में रख लेते हैं तो रात नींद आसानी से आ जाती। अगर पक्का हो जाए कि कल सुबह नहीं होगी, कल सुबह मौत है, तो कल सुबह मौत होगी कि नहीं होगी ये बड़ा सवाल नहीं, आज की नींद खराब हो जाएगी, फिर आज सोया नहीं जा सकता। तो सोना हो तो कल का भ्रम बनाए रखना जरूरी है। अगर जिंदगी के दुखों को गुजारना हो तो भविष्य की आशा को जिलाए रखना जरूरी कि कोई बात नहीं, सुख मिलेगा। अगर इस मकान में नहीं मिला दूसरे मकान में मिलेगा, अगर इस व्यक्ति से नहीं मिला दूसरे व्यक्ति से मिलेगा, आज नहीं मिला कल मिलेगा। फ्यूचर ओरिएंटेशन, भविष्य की तरफ आशाओं को दौड़ाए रखना जरूरी है।
मनोवैज्ञानिक एक बहुत कीमती बात कहते हैं जो बहुत नई खोज है एक अर्थों में, पहले कभी किसी ने नहीं ख्याल किया था। रात आप सपने देखते हैं तो आप सोचते होंगे कि सपनों से नींद में बाधा पड़ती है, ऐसा सदा सोचा जाता रहा है। तो आदमी मेरे पास भी आते हैं, वो कहते हैं रात बहुत सपने आते हैं तो नींद ठीक से नहीं हो पाती। सभी का ये ख्याल है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ज्यादा अनुभव पर हैं और वो कहते हैं कि अगर सपने ना हो तो आप सो ही ना पाए। वो बहुत उल्टी बात कहते हैं। वो कहते हैं सपने जो है वो नींद में बाधा नहीं है, सहयोगी है। नींद टूट ही जाए अगर सपने ना हो, नींद को सतत जारी रखने के लिए सपने काम करते हैं। समझ ले तो ख्याल में आ जाएगा। आपको प्यास लगी है जोर से नींद में, आप एक सपना देखना शुरू कर देंगे कि पानी पी रहे हैं, झरना बह रहा है, झरने के पास बैठे पानी पी रहे हैं। अगर ये सपना ना आए तो प्यास आपकी नींद तोड़ देगी, आपको उठ के पानी पीने जाना पड़ेगा, नींद में बाधा पड़ जाएगी। ये सपना जो है एक इल्यूजन पैदा करता है, कहता है कहां जाने की जरूरत है, नींद टूटने का कोई सवाल ही नहीं, झरना ये रहा, पियो। भूख लगी है, राजमहल में निमंत्रण मिल जाता है, नहीं तो भूख नींद को तोड़ देगी। सपना सब्स्टिट्यूट है और नींद को संभालने का उपाय है। ठीक ऐसे ही जिंदगी में भी भ्रांति जागरण को संभालने का उपाय है। जिसे हम जागरण कहते हैं उसके आसपास भ्रांति चाहिए, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में पड़ गया है। वो सम्राट की पत्नी, मुल्ला उससे विदा हो रहा है। रात 4 बजे उसने उससे कहा कि तुझसे सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में न देखी और न मैं सोच भी सकता हूं कि तुझसे सुंदर स्त्री हो सकती है। तू अनूठी, तू परमात्मा की अद्भुत कृति। स्त्री भूल गई जैसा कि सभी स्त्रियां भूल जाती। उस क्षण जमीन पर उसके पैर न रहे, लेकिन मुल्ला ही था। जब उसने उसे इतना फूला देखा उसने कहा लेकिन एक बात और, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि ये बात मैं और स्त्रियों से भी पहले कह चुका हूं और वायदा नहीं कर सकता कि आगे और स्त्रियों से नहीं कहूंगा। वो स्त्री जो एकदम आनंद की मूर्ति हो गई थी, कुरूप हो गई। प्रेम एकदम सूखा हुआ मालूम पड़ा, सब नष्ट हो गया, सपने खंडर होकर गिर गए। मुल्ला ने एक सत्य कह दिया। सभी प्रेमी यही कहते हैं, लेकिन जब कहते हैं तब इतने भाव से कहते हैं कि वो भी भूल जाते हैं कि ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। मुल्ला एक स्त्री के प्रेम में है, लेकिन शादी को टालता चला जाता है। आखिर उस स्त्री ने कहा कि अंतिम निर्णय हो जाना चाहिए, आज आखिरी बात, शादी करनी या नहीं, अब टालना नहीं हो सकता। मुल्ला ने कहा भ्रम जब बहुत ताजे थे तभी शादी हो जाती तो हो जाती, अब तो भ्रम बहुत बासे पड़ गए। अब तो हम उस हालत में हैं कि अगर शादी हो गई होती तो तलाक का इंतजाम हो रहा होता। उस स्त्री ने कहा दरवाजे से बाहर निकल जाओ। मुल्ला ने कहा जाता हूं लेकिन मेरे प्रेम पत्र लौटा दो। स्त्री ने कहा कि क्या मतलब, क्या करोगे प्रेम पत्रों का? मुल्ला ने कहा फिर भी जरूरत पड़ेगी ही, तो दोबारा लिखने की झंझट कौन करे। और फिर मैंने ये एक प्रोफेशनल राइटर से लिखवाए थे, पैसा खर्च किया।
वही भ्रम बार बार खड़ा करना पड़ता है। जीना मुश्किल है, एक कदम चलना मुश्किल है। इसलिए ग्रस्त उसे कहें हम जो बिना भ्रम के नहीं जी सकता। अगर इसकी ठीक मनोवैज्ञानिक परिभाषा करनी हो तो ग्रस्त वो है द वन हु कैन नॉट लिव विदाउट इल्यूजन्स। उसे भ्रमों के घर बनाने ही पड़ेंगे, उसे कदम कदम पर भ्रम की सीढ़ियां निर्मित करनी पड़ेंगी। सन्यासी वो है जो बिना भ्रम के रहने के लिए तैयार हो गया, जो कहता है सत्य के साथ ही रहेंगे, चाहे सत्य जार जार कर दे, तोड़ दे, खंड खंड कर दे, मिटा दे, नष्ट कर दे, लेकिन अब हम सत्य जैसा है उसके साथ ही रहेंगे। अब हम भ्रम खड़े ना करेंगे। इसलिए सन्यासी भ्रमों को तोड़ने में लगा रहता, भ्रांतियों को तोड़ने में लगा रहता। जहां जहां उसे लगता है भ्रांतियां खड़ी की जा रही, वहां वहां वो तोड़ता है। मन के प्रति सजग होता है कि मन कहां कहां भ्रांतियां खड़ी करवाता है। देखता है अपने चारों तरफ कि मैं कोई सपने तो नहीं रच रहा हूं, जागने में या सोने में। मैं बिना सपने के जीऊंगा। बिना सपने के जीने की बात बड़ा दुस्साहस है, साधारण साहस नहीं, दुस्साहस है। क्योंकि इंच भर सरकना मुश्किल है बिना सपने के। बिना सपने के इंच भर भी सरकना मुश्किल है। एक कदम ना उठेगा अगर सपने आपसे छीन लिए जाएं, आप यहीं गिर जाएंगे, मिट्टी ढेर हो जाएंगे। सन्यासी फिर भी चलता है, उठता है, बैठता है, सारे भ्रम को तोड़कर, और जैसे ही भ्रमों को तोड़ देता है पूरे, वैसे ही उसकी सत्य में गति हो जाती। टू नो द अनट्रू एज अनट्रू इज द ओनली वे टूवर्ड्स ट्रुथ। असत्य को असत्य की भांति जान लेना सत्य की ओर एकमात्र मार्ग है। भ्रांति को भ्रांति की भांति पहचान लेना सत्य की अनुभूति का द्वार है। इसलिए प्राथमिक रूप से सन्यासी को भ्रांतियां तोड़नी पड़ती हैं। इसलिए सन्यासी के पास अगर कोई रहे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। सन्यासी तो मुश्किल में होता है अपने ढंग की, लेकिन उसकी मुश्किल तो ठीक है। उसके पास कोई रहे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता, क्योंकि सन्यासी भ्रम नहीं पोसना चाहता, और जो भी उसके पास रहेगा वो भ्रम पोसना चाहता है। अगर सन्यासी सत्य के ही साथ सीधा जीता है तो जो भी उसके निकट है वो अड़चन में पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सन्यासी ऐसी बातें कहेगा, इस ढंग से जिएगा कि आप अपने भ्रमों को न पोस पाएंगे। इसलिए एक बहुत दुर्घटना इस जमीन पर घटती रही है, और वो ये है कि इस जमीन पर जिन लोगों ने भी सत्य की खोज की है, उनके आसपास के लोग कभी भी उनको प्रेम भी नहीं कर पाए और कभी उनको समझ भी नहीं पाए। सुकरात की पत्नी तक जो निकटतम थी उसको कभी नहीं समझ पाई, क्योंकि सुकरात कोई भ्रम में सहायता न देगा, किसी भ्रम में सहायता न देगा। तो सुकरात और उसकी पत्नी की कलह अनिवार्य हो गई, क्योंकि पत्नी 24 घंटे भ्रमों की मांग कर रही है और सुकरात कोई भ्रम नहीं दे सकता। पत्नी के मन में कहीं तो आकांक्षा होती कि कभी सुकरात कहे कि तुम सुंदर हो, लेकिन सुकरात कहता है सौंदर्य तो मन का भाव है, तो कोई शरीर से उसका कोई संबंध नहीं, ख्याल है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अभी पत्नी बड़ी मुश्किल में पड़ेगी। पत्नी चाहती है सुकरात कभी कहे कि तुम्हारे बिना मैं न जी सकूंगा। सुकरात कहता है सब सबके बिना जी सकते हैं। बल्कि अगर सुकरात से सच पूछो तो वो कहेगा तुम्हारे बिना मैं ज्यादा आसानी से जी सकूंगा। लेकिन ये पत्नी के मन को तो बड़ी तकलीफ होगी, तो बड़ी पीड़ादायी हो जाएगी बात, बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसके कोई सपने खड़े ना हो पाएंगे और वो तैयारी में नहीं है तोड़ने की। इसलिए जब जीसस ने अपनी मां को कहा
कि कोई मेरी मां नहीं, कोई मेरा पिता नहीं, तो हम समझ सकते हैं कि मां को कैसी पीड़ा हुई होती। बेटा चोर होता, बेईमान होता और कह देता कोई मेरी मां नहीं, तो मां प्रसन्न भी हो सकती थी कि झंझट में थी, बदनामी अपने सिर न आएगी। बेटा हो गया है पैगंबर, हजारों लोग उसे भगवान का बेटा मानने लगे। मां बहुत आतुरता से आई होगी कि भीड़ के सामने जीसस कह देगा कि तू मेरी मां। और जीसस ने कह दिया कि कौन किसकी मां, कौन किसका पिता, कोई किसी का कोई भी नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि मां के भ्रम को कैसा धक्का लगा होगा। जब बुद्ध ने अपने पिता को कहा कि आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं, आप मुझे नहीं पहचानते, तो बुद्ध के पिता तो क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा मैं तुझे नहीं पहचानता, मैंने तुझे पैदा किया, तेरी हड्डियां, तेरा खून, तेरा मांस मेरा है, तेरी रगों में जो बह रही है ताकत वो मेरी है, और मैं तुझे नहीं पहचानता, तू नहीं था उसके पहले मैं था। बुद्ध ने कहा वो सब ठीक है, वो खून भी आपका होगा, हड्डियां भी आपकी होंगी, वो शरीर भी आपका होगा, लेकिन मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं और ही हूं। बुद्ध के बाप ने कहा तू मुझसे पैदा हुआ है। बुद्ध ने कहा वो भी ठीक है, लेकिन आप एक चौराहे की तरह थे जिस पर से मैं आया, लेकिन मेरी यात्रा आपके मिलने के बहुत पहले से चल रही। आप एक रास्ता थे, जस्ट पैसेज, जिससे मैं आया, वो ठीक है, लेकिन अगर दरवाजा ये कहने लगे कि चूंकि मैं उसमें से निकला इसलिए वो मुझे जानता है, तो भ्रांति हो जाए। बाप तो आग बबूला हो गए, उनका तू मुझे सिखाता है। सभी बाप आग बबूला हो जाएंगे, तू मुझे सिखाता है। बुद्ध सत्य की बात कर रहे हैं, कठिनाई वही है, और बाप अभी भ्रमों के बीच जीना चाहता है। बुद्ध की पत्नी ने अपने बेटे को कहा कि राहुल अपने बाप से वसीयत मांग ले, ये तेरे बाप खड़े। व्यंग था गहन, बुद्ध के पास तो कुछ भी न था देने को, लेकिन पत्नी रोष में थी, यह आदमी छोड़कर भाग गया था। बेटे ने तो पहली दफे बुद्ध को होश में देखा था, क्योंकि बेटा तो पहले दिन ही था, पैदा ही हुआ था, तब बुद्ध घर से निकल गए थे, 12 साल बाद लौटे। तो राहुल को सामने खड़ा करके उसकी पत्नी ने कहा कि ये रहे तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, भाग गए जन्म देकर, अब मिले हैं, मौका मत चूकना, फिर भाग जाएंगे। इनसे ले लो वसीयत कि मेरे लिए क्या देते हो जगत में, मुझे पैदा कर दिया तो है क्या। बुद्ध की पत्नी जो व्यंग कर रही है वो भ्रमों की दुनिया का व्यंग है, लेकिन बुद्ध ने कहा कि मेरे निकटा बड़ी संपदा मेरे पास है, वो मैं तुझे देता हूं। और जो दिया वो भिक्षा पात्र था। और आनंद को कहा आनंद दीक्षित करो संन्यास में राहुल को। पत्नी तो कब गई, रोने लगी, लेकिन राहुल दीक्षित हो चुका था। बुद्ध ने कहा जो मेरे पास श्रेष्ठ है वही तो मैं दूं, जो संपदा है वही मैं दूं। जिसको छोड़ गया था वो विपदा थी, अब मैं संपदा लेकर आया हूं, वही मैं देता हूं। बुद्ध के बाप रोने लगे और उन्होंने कहा कि तू बर्बाद करके रहे, अकेला तू मेरा बेटा था, तेरे जाने से भारी उपद्रव हुआ, अब तेरा बेटा ही मालिक है सारे साम्राज्य का, इसको भी तू सन्यासी कर रहा है। बुद्ध ने कहा आप भी राजी हो, क्योंकि साम्राज्य पाकर आपको क्या मिला, मुझे छोड़कर क्या खो गया, और ये मेरा बेटा भी इसी चक्की में पिसता रहे तो क्या मिल जाएगा। मैं इसे संपदा देता हूं, लेकिन सबको लगा कि बुद्ध भारी अन्याय कर रहे हैं। सारे गांव में तुक की लहर फैल गई कि 12 साल के लड़के को दीक्षा दे दी, तो हद अन्याय। लेकिन बुद्ध जहां जीते हैं वहां भ्रमों का जगत नहीं। सन्यासी 24 घंटे भ्रम तोड़ने में लगा रहता है, और भ्रम टूटते हैं तो ही 3 गुणों के पार यात्रा शुरू होती। काम वासना आदि वृत्तियों का दहन करना, कामादि वृत्ति दहनम, ये दहन शब्द बहुत अद्भुत है। दमन नहीं, दहन।
दबाना नहीं, जला डालना, राख कर देना। जैसे एक बीज है, बीज को दबाने से बीज नष्ट नहीं होता, आपको पता है, दबाने से ही अंकुरित होता है। न दबाओ तो बीज ही रह जाए, दबा दो जमीन में, अंकुर बन जाए। और जब बीज अंकुरित होता है तो एक बीज से 1000 लाख बीज पैदा हो सकते हैं। जब तक बीज बीज रहता है एक बीज है, जब अंकुरित होता है तो लाख हो सकते हैं। बीज को दबाने की भूल भर मत करना, नहीं तो एक बीज के लाख बीज हो जाएंगे। सन्यासी दबाने में नहीं लगता, नॉट इन सप्रेशन। फ्रायड ने तो अभी इस सदी में आके कहा कि सप्रेशन, दमन जो है वो रोग है। ऋषि सदा से कहते रहे कि दमन रोग है, दमन से कुछ होगा नहीं। दबा के क्या होगा? जिसे मैं दबाऊंगा वो मेरे भीतर घुस जाएगा और गहरे में उतर जाएगा और अचेतन में जकड़ जाएगा। जिसे मैं दबाऊंगा वो मेरी गर्दन को और जोर से पकड़ लेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के घर कोई मेहमान भोजन करने को आने को, मेहमान बड़ा आदमी है, राजनीतिक नेता है, भूतपूर्व मंत्री है, और एक और खूबी कि उसकी नाक इतनी बड़ी है कि उसका मुंह दिखाई नहीं पड़ता, दब जाता है। तो पत्नी ने मुल्ला से कहा कि देखो एक बात का ध्यान रखना, जो अतिथि आ रहे हैं उनकी नाक की चर्चा मत चलाना, बात ही मत उठाना, कसम खा लो, नहीं कोई गड़बड़ कर दो। मुल्ला ने कहा क्यों उठाएंगे, अपने को दबा के रखेंगे, संयम रखेंगे, बोलेंगे नहीं पहली बात तो। लेकिन नाक इतनी बड़ी थी कि मुल्ला बड़ी मुश्किल में पड़ गया। देखे तो नाक दिखाई पड़े, आंख बंद करे तो नाक दिखाई पड़े, मुंह तो दिखते नहीं था, नाक बहुत बड़ी थी। तरफ उनकी तरफ देखे सज्जन की तो नाक दिखाई पड़े, उनकी तरफ मुंह ना करे तो नाक दिखाई पड़े। बहुत परेशानी और दमन, दबाता रहा। अतिथि ने आकर पूछा कि नसरुद्दीन बोलते बिल्कुल नहीं हो। नसरुद्दीन ने कहा कि ना ही बोलूं उसी में सार है। नहीं ऐसी क्या बात है? तो पत्नी भी बड़ी हैरान थी कि बहुत संयम रखा, भोजन पूरा होने के ही करीब था। पत्नी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, इशारा किया हाथ से कि थोड़ा बहुत बोल सकते हो। तो नसरुद्दीन ने भी सोचा क्या बोलूं, थोड़ी सी मिठाई उठा के देने लगा मेहमान को। मेहमान ने कहा कि नहीं, तो नसरुद्दीन ने कहा आपकी नाक में डाल दूं, क्योंकि मुंह तो दिखाई नहीं पड़ता था। बस भूल हो गई। नाक ही नाक तो चल रही थी भीतर, मुंह तो दिखाई पड़ता नहीं था, नाक ही दिखाई पड़ती थी। लगता था कि सज्जन नाक से ही भोजन कर रहे हैं। जो भी हम दबाते हैं वो जाता नहीं। दमन से जगत में कोई चीज कभी नहीं जाती, सिर्फ इकट्ठी होती है और फूटती है, विस्फोट होते हैं। ऋषि कहते हैं कामादि वृत्ति दहनम, जैसे बीज को कोई जला दे तो फिर वो कभी भी अंकुरित ना हो सकेगा। दबा दे अंकुरित होगा, जला दे, दग्ध कर दे तो फिर कभी अंकुरित नहीं हो सकेगा। तो सन्यासी अपनी काम की वृत्ति के दहन में लगे रहते, जलाने में लगे रहते। किस आग में जलेगी काम की वृत्ति? तो समझना पड़े काम की वृत्ति किस पानी से पल्लवित होती है। ठीक उसके विपरीत करने से जलेगी, जल जाएगी। कभी आपने ख्याल किया कि जब कामना वासना पकड़ती है मन को तो चित्त बिल्कुल मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता, ऐसा पकड़ लेता है भीतर से जैसा कि नशे में हो गए। वैज्ञानिक कहते हैं, शरीर शास्त्री कहते हैं कि शरीर के पास भीतरी ग्रंथियां हैं जिनके पास विषाक्त द्रव्य हैं, जहरीले द्रव्य हैं,
और अब नवीनतम खोजें कहती हैं कि शरीर के पास ऐसी ग्रंथियां भी हैं जिनमें सम्मोहन पैदा करने वाले रस हैं, ड्रग्स हैं। तो जब एक स्त्री आपको सुंदर दिखाई पड़ती है, एक पुरुष सुंदर दिखाई पड़ता है, तब आपके शरीर में नई रासायनिक द्रव्य छूटने शुरू हो जाते हैं जो कि हेलुसिनेशन पैदा कर देते, जो कि सौंदर्य का भ्रम पैदा कर देते। और जब आप काम वासना से भरे होते हैं तब आप होश में नहीं होते, आप करीब करीब बेहोश होते हैं, नशे में होते। नशे में कुछ भी हो सकता है। होश आते पछताते हैं। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो अपनी वासना पूर्ति के बाद पछताता न हो। पश्चाताप करता है, रोता है, सोचता है क्या किया, क्या पागलपन, क्या ना समझी। लेकिन फिर थोड़े ही घंटे बीते हैं कि फिर वासना पकड़ लेती, फिर रस बन गए, फिर शरीर में हेलुसिनेशन इकट्ठे हो गए। अब वो फिर भ्रम पैदा करवा देंगे, फिर वही मूर्छा, फिर वही मूर्छा। मूर्छा काम वासना के लिए पानी का काम करती है। इसलिए कामातुर जो व्यक्ति है वो बहुत जल्दी शराब की तलाश में निकल जाता है। अगर ऋषियों ने शराब और नशे को विरोध किया है तो इसलिए नहीं कि शराब अपने आप में कुछ बुरी है, बल्कि इसलिए कि वो उस आदमी की तलाश है जो अपनी काम वासना को सींचना चाहता है। जिन लोगों की काम वासना शिथिल हो गई होती, शरीर शिथिल हो गया होता है, वे लोग शराब पी पी के अपनी वासना को सजग करने की चेष्टा में लगे रहते। मूर्छा, बेहोशी, तंद्रा काम वासना के लिए जल का काम करती है, सींचती है। तो होश, जागरण, विवेक, ध्यान काम वासना को दग्ध करने का काम करता है। जिस क्षण आप पूरे होश में होते हैं उस क्षण काम वासना नहीं रह सकती भीतर। जिस दिन भीतर होश की पूरी अग्नि जलती है, काम वासना जल जाती। इसे थोड़ा और तरफ से भी देखना जरूरी है। पशुओं के जगत में उतरने जैसे राज छिपे हैं और आदमी अपने को समझना चाहे तो पशुओं को समझना जरूरी है, क्योंकि आदमी के भीतर बहुत कुछ हिस्सा पशुओं का है। अफ्रीका में एक मकोड़ा होता है। जब भी नर मकोड़ा मादा मकोड़े के साथ संभोग में जाता है, इधर मकोड़ा संभोग शुरू करता है, उधर मादा उस मकोड़े के शरीर को खाना शुरू कर देती। एक ही संभोग कर पाता है वो मकोड़ा, क्योंकि वो संभोग करता रहता है और मादा उसके शरीर को खाती चली जाती। वैज्ञानिक जब उसके अध्ययन में थे तो बड़े हैरान हुए कि क्या उस मकोड़ों को ये भी पता नहीं चलता कि मैं मारा जा रहा हूं, खाया जा रहा हूं, नष्ट किया जा रहा हूं। मकोड़ा संभोग के बाद मुर्दा ही गिरता है, उसकी लाश को मादा खा जाती है पूरा। बस एक ही संभोग कर पाता। दूसरे मकोड़े ये देखते रहते हैं, लेकिन जब उनकी संभोग की वृत्ति जगती तब वे भूल जाते हैं कि मौत में उतर रहे। तो शरीर शास्त्री उस मकोड़े का बहुत अध्ययन करके पता लगाए कि उसके शरीर में बड़ी गहरी विषाक्तता है। जब काम वासना पकड़ती है उसको तो उसे इतना भी होश नहीं रह जाता कि मैं काटा जा रहा हूं, मारा जा रहा हूं, खाया जा रहा हूं, ये भी भूल जाता। आश्चर्यजनक है, लेकिन अगर हम अपने को भी समझें तो आश्चर्यजनक नहीं मालूम होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही स्थिति मनुष्य की है। जानता है, भली भांति पहचानता है, फिर वासना पकड़ लेती, फिर वासना पकड़ लेती। वासना के बाद अनुभव भी होता है कि व्यर्थ, कोई अर्थ नहीं। लेकिन उस व्यर्थता के बोध का कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक बेहोशी न टूटे वो फिर आ जाएगा। जिसको व्यर्थ कहा वो फिर सार्थक हो जाएगा। इसलिए ऋषि ये नहीं कहते कि उसे दबाओ, वे कहते हैं इतने जागो, होश की इतनी अग्नि पैदा करो, द फायर ऑफ अवेकनिंग, कि उसमें सब दग्ध हो जाए। और जब काम वासना दग्ध हो जाती तो और शेष वासनाएं अपने आप दग्ध हो जाती। ये कोई फ्राइड की नई खोज नहीं है कि काम वासना सब वासनाओं का केंद्र है।
ये तो ऋषि सदा से जानते रहे। जिन्होंने भी खोज की है मनुष्य की अंतरात्मा में, वे सदा से जानते रहे हैं कि बाकी सारी वासनाएं काम वासना से ही पैदा हो। मुल्ला नसरुद्दीन मर के स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा। सेंट पीटर ने, जो कि स्वर्ग के द्वारपाल हैं, उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को पूछा कि जमीन पर काफी देर रहे, क्योंकि वो 110 वर्ष का होकर मरा। नसरुद्दीन से पूछा कि काफी देर जमीन पर रहे, कभी चोरी की, बेईमानी की? नसरुद्दीन ने कहा कभी नहीं। कभी शराब पी, नशा किया? नसरुद्दीन ने कहा इन बातों से सदा दूर रहे। स्त्रियों के पीछे भागते रहे? नसरुद्दीन ने कहा कैसी बातें करते हैं आप। तो सेंट पीटर ने कहा देन व्हाट यू वर डूइंग देयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। 110 वर्ष तो तुम कर क्या रहे थे वहां जमीन पर? इतना लंबा वक्त अगर स्त्रियों के पीछे भी नहीं दौड़ रहे थे तो गुजारा कैसे? वो ठीक है बात, जिसको हम जिंदगी कहते हैं वो ऐसी ही दौड़ है। स्त्री पुरुषों के पीछे, पुरुष स्त्रियों के पीछे। और ये कोई आदमी ही कर रहा है ऐसा नहीं, वृक्ष पौधे पशु पक्षी सभी वही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आदमी होश से भर सकता है, ये उसके लिए एक अवसर है। इसलिए पशुओं को हम दोषी नहीं ठहरा सकते कि वे कामुक हैं। कामुकता के पार जाने का उनके पास फिलहाल कोई उपाय नहीं है। जिस जगह उनकी चेतना है उस जगह से कोई रास्ता काम वासना के पार जाने के लिए नहीं निकलता। लेकिन आदमी को दोषी ठहराया जा सकता है, दोषी है क्योंकि वो पार जा सकता है। और जब तक पार न जाए तब तक कोई तृप्ति, कोई संतोष, कोई आनंद उसे उपलब्ध होने को नहीं। ऋषि कहते हैं सन्यासी क्या करते रहते हैं? कामादि वृत्ति दहनम, चलाते रहते, दग्ध करते रहते काम की वृत्ति को, क्योंकि काम की वृत्ति ही संसार के फैलाव का मूल स्रोत है। सभी कठिनाइयों में दृढ़ता ही उनका कोटिंग है, एक ही उनकी सुरक्षा है, एक ही उनका वस्त्र है। सभी कठिनाइयों में दृढ़ता, सभी कठिनाइयों में। कठिनाइयां होंगी ही, बढ़ी जाएंगी, क्योंकि ग्रस्त तो और तरह के इंतजाम कर लेता है। तिजोरी है, बैंक बैलेंस है, मकान है, मित्र हैं, परिजन हैं, सगे संबंधी हैं, बहुत इंतजाम कर लेता है। सन्यासी के पास तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसकी आंतरिक दृढ़ता के अतिरिक्त उसके पास और कोई उपाय नहीं। जब कठिनाइयां आए तो ग्रस्त कठिनाइयों से लड़ने के लिए बाहर इंतजाम कर लेता है। सन्यासी के पास तो सिर्फ भीतरी ऊर्जा और शक्ति है, तो जब कठिनाइयां आए तो वो भीतर से ही अपनी ऊर्जा को दृढ़ करके कठिनाइयों से लड़ सकता है, और तो कोई उपाय नहीं। सन्यासी अकेला है। पर एक मजे की बात है कि जितना आप भीतर की शक्ति का उपयोग करते हैं कठिनाइयों में, उतने ही क्रमशः दृढ़ होते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि कठिनाइयां नहीं मालूम पड़ती, बड़ी सरलताएं, बड़ी सुगमताएं हो जाती, क्योंकि वो तो तुलनात्मक है। जब आप भीतर चट्टान की तरह दृढ़ हो जाते हैं तो बाहर की कठिनाइयों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए बड़ी मजे की घटना घटती। ग्रस्त बहुत इंतजाम करता है बाहर कठिनाइयों से लड़ने का, कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि भीतर ग्रस्त दुर्बल होता चला जाता है, उसका रेसिस्टेंस कम होता चला जाता है। अगर आप धूप में बिल्कुल नहीं बैठते, छाया में ही बैठते हैं, तो जरा सी धूप भी तकलीफ दे देगी, क्योंकि रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, आपकी प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा आदमी गड्ढे खोद रहा है धूप में, छाया में बैठने का उसे कोई अवसर भी नहीं मिलता। वो घंटों और दिन भर धूप में गड्ढे खोद रहा है और धूप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कारण क्या है? उसके पास प्रतिरोधक शक्ति, रेसिस्टेंस, इनर फोर्स खड़ी हो जाती। इसलिए आदमी को जितनी दवाइयां मिलती जाती हैं उतनी बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस तो टूटता चला जाता है। आदमी को जितनी सुविधाएं मिलती जाती हैं उतनी असुविधाएं बढ़ती चली जाती हैं।
आदमी जितना इंतजाम कर लेता है उतना पाता है कि मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि सब इंतजाम बाहर होता है और भीतर से जो इंतजाम हो सकता था उसका इंतजाम टूट जाता है। जब उसकी जरूरत ही नहीं रह जाती, बात समाप्त हो जाती है। बायजीद नग्न घूम रहा था रेगिस्तान में। एक सूफी फकीर था। कुछ राहगीरों ने उसे देखा और उन्होंने कहा कि इस जलती धूप में, आग पड़ते रेगिस्तान में तुम नग्न घूम रहे हो। फिर रात रेगिस्तान बर्फीला हो जाता है, ठंडा, तब तुम नग्न ही पड़े रहते हो। बात क्या है, राज क्या है? तो बायजीद ने कहा कि अपने चेहरे से पूछो, तुम्हारे चेहरे पे भी वही चमड़ी है जो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पैर में, तुम्हारी छाती में, लेकिन चेहरा धूप में भी परेशान नहीं होता, सर्दी में भी परेशान नहीं होता। उसका कुल कारण इतना है कि चेहरा सदा से खुला है, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, बाकी सारा शरीर ढका है, उसका रेसिस्टेंस कम। बायजीद ने कहा कि हमने पूरे शरीर को ही चेहरे की तरह कर लिया, तब से धूप और सर्दी का पता नहीं चलता। सन्यासी के पास जब बाहर कोई इंतजाम नहीं तो भीतर इंतजाम। ये एक इस दिशा में एक बात और समझ लेनी जरूरी है। ये पूरब और पश्चिम का बुनियादी फर्क है। पश्चिम ने सब इंतजाम बाहर किए, इसलिए भीतर पश्चिम बिल्कुल दुर्बल और इम्पोर्टेंट हो गया, बिल्कुल नपुंसक हो गया। इंतजाम उन्होंने बहुत बढ़िया कर लिए बाहर। रेगिस्तान में भी हो तो भी शीतल इंतजाम हो सकता है। बीमारी हो तो तत्काल दवाइयां पहुंचा के बीमारी से लड़ाई जा सकती है। अगर एक तरह के जर्म शरीर को पकड़ लिए हैं तो उनसे विपरीत जर्म फौरन शरीर में डाल के उनको मिटवाया जा सकता है। सब इंतजाम कर लिया, लेकिन आंतरिक शक्ति रोज दीन होती चली गई। पूरब ने एक दूसरा प्रयोग किया था। वो प्रयोग यह था कि हम बाहर से सहायता न लेंगे लड़ने के लिए, हम भीतर की शक्ति से ही लड़ेंगे। इसका फायदा हुआ, एक फायदा हुआ कि पूरब भीतर से समृद्ध हुआ, लेकिन एक नुकसान हुआ कि बाहर से दरिद्र हो गया, बाहर से गरीब होता चला गया। और बाहर की गरीबी दिखाई पड़ती है और भीतर की समृद्धि दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए पश्चिम से जब कोई आता है तो पूरब की बाहर की दरिद्रता को देख कर कहता है, क्या भीतर का तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, भीतर का दिखाई पड़ नहीं सकता। पूरब ने एक प्रयोग किया था, वो ये था कि हम व्यक्ति की चेतना को ही दृढ़ करके रहेंगे ताकि सब परिस्थितियों में वो स्वयं इतनी दृढ़ हो कि पार हो जाए। पश्चिम ने एक प्रयोग किया कि हम बाहर की परिस्थितियों को ऐसा बना देंगे कि व्यक्ति को लड़ने की जरूरत ही न रह जाए। लेकिन जो लड़ता नहीं वो लड़ने की क्षमता खो देता है। लड़ने की क्षमता कायम रखनी हो तो लड़ना जारी रखना पड़ता है। पर निर्भर इस पे करता है कि आप किस शक्ति को जगाना चाहते हैं। अगर भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं तो ऋषि ठीक कहता है कि सभी कठिनाइयों में दृढ़ता, आरक्षित, इनसिक्योर्ड, बिना इंतजाम के सारी कठिनाइयों को झेल लेने की जो बात है, उससे भीतर की प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाती कि कठिनाइयां नीचे पड़ी रह जाती हैं और चेतना पार निकल जाती है। सदैव संघर्षों में ही उनका वास है, चिराजिन वासा। संघर्ष ही उनका घर है, संघर्ष ही उनका आवास है। इसे थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। संघर्ष ही उनका आवास है। एक तो संघर्ष है दूसरों से, पराओं से, वो हिंसा है। एक संघर्ष है स्वयं से, अपने से, वो संघर्ष हिंसा नहीं। एक संघर्ष है जब हम किसी को जीतने जाते हैं, वो पाप है। एक संघर्ष है जब हम स्वयं को अपराजय बनाने जाते हैं, वो संघर्ष पुण्य है। ऋषि कहता है संघर्ष उनका वास है। 24 घंटे स्ट्रगल में, किसी और से नहीं। असुरक्षित हैं,
कोई उनके पास व्यवस्था नहीं, अनजाने भविष्य में कदम रख देते हैं बिना योजना के। सुबह उठते हैं तभी जानते हैं कि सुबह ने क्या मौजूद किया, उससे गुजरते हैं। रात आती है तब जानते हैं कि रात ने क्या मौजूद किया, तब उससे गुजरते हैं। लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, एक एक क्षण जीते। निश्चित ही संघर्ष होगा, एक एक क्षण जो जिएगा संघर्ष होगा। हम तो भविष्य को व्यवस्थित करके जीते हैं। व्यवस्था का अर्थ ही है संघर्ष को कम कर लेना। कल क्या करना है, कैसे करना है, उसका हमने पूर्व इंतजाम कर लिया तो कल संघर्ष न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। कल अनजान, अपरिचित, अननोन में उतर जाना है। ऐसे ही जैसे कोई सागर में उतर जाए जिसकी गहराइयों का पता न हो, जैसे कोई सागर में उतर जाए जिसके किनारों का पता न हो, जैसे कोई सागर में उतर जाए जिसके तूफानों का कोई पता न हो, बिना किसी इंतजाम के। सन्यासी ऐसे ही जीवन में चलता है, बिना किसी इंतजाम के। क्यों? इस संघर्ष की जरूरत क्या है? क्योंकि सन्यासी जानता है इसी संघर्ष से निखार है, इसी रोज रोज के संघर्ष से, क्षण क्षण के संघर्ष से निखार पैदा होता है। वो जो निखार है व्यक्तित्व का, प्रतिभा पर धार आती है, वो इसी संघर्ष से आती है। ये संघर्ष किसी और से नहीं है, ये किसी दूसरे से नहीं है। ये संघर्ष सहज जीवन की धारा से है। और इस संघर्ष में कोई दुख भी नहीं है, कोई पीड़ा भी नहीं है। इसीलिए ऋषि कहता संघर्ष उनका घर। संघर्ष से कोई शत्रुता भी नहीं है, यही उनका आवास। इससे कोई दुश्मनी नहीं है, यही उनका आसरा, यही उनकी छाया। इसी के नीचे वे विश्राम करते हैं। ध्यान रखें, संघर्ष को घर कहना बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती है। संघर्ष ही उनकी छाया, उनका विश्राम, उनका बिछोना। इसका अर्थ हुआ कि संघर्ष के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं। इसका अर्थ हुआ कि वे संघर्ष को संघर्ष नहीं मानते, वे उसे जीवन का सहज क्रम मानते हैं। वे मानते हैं ऐसा होगा ही। सिकंदर हिंदुस्तान से लौटता है, एक सन्यासी को ले जाना चाहता है यूनान। नंगी तलवारों से उस सन्यासी को घेर लिया जाता है और कहा जाता है कि तुम यूनान की तरफ चलो। वो सन्यासी कहता है कि मैं जिस दिन सन्यास लिया उसी दिन मैंने किसी की आज्ञा माननी बंद कर दी। तो सिकंदर कहता है, ये नंगी तलवारें देखते हो, ये अभी काट के तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगी। वो सन्यासी कहता है, जिस दिन मैंने सन्यास लिया, जो काटा जा सकता था उससे मैंने संबंध विच्छिन्न कर लिया। तुम काटोगे जरूर, लेकिन मुझे नहीं। तुम उसी को काटोगे जिसे हम खुद ही अपने से काट चुके हैं। सिकंदर का इतिहास लिखने वाले लोगों ने लिखा है कि सिकंदर की तलवार और हाथ पहली दफे कपा हुआ दिखाई पड़ा। हाथ उठाया भी और रुक गया। सामने एक हंसता हुआ आदमी खड़ा था। सिकंदर ने पूछा उस सन्यासी को, उसका नाम था ददामी, उससे पूछा कि क्या तुम्हारे मन में ऐसा नहीं लगता कि कैसा दुर्भाग्य तुम्हारे ऊपर आ गया? उस सन्यासी ने कहा, सौभाग्य की अपेक्षा ही हम नहीं रखते, जो आ जाए हम उसके लिए राजी हैं। संघर्ष ही उनका आवास। इस संघर्ष के प्रति कोई भी विरोध नहीं है, तो ही आवास बनेगा संघर्ष। अगर विरोध है तो आवास नहीं बनेगा। संघर्ष का स्वीकार है तभी तो वो आवास बनेगा। उसका विरोध भी नहीं है, क्योंकि सन्यासी मानता है जीवन एक पाठशाला है जहां संघर्ष शिक्षण की पद्धति है। जो जितना अपने को संघर्ष से बचा लेता वो उतना ही अपने को शिक्षित होने से बचा लेता है। सुना है मैंने कि एक अरबपति महिला एक समुद्र तट पर विश्राम करने के लिए उतरी। होटल के सामने उसकी कार रुकी
जितने कुली वहां खड़े थे उसने कहा सब आ जाओ। कुली भी थोड़े चकित हुए, इतना सामान तो गाड़ी में नहीं होगा। एक एक सामान एक एक कुली को पकड़ा दिया और फिर एक छोटा बच्चा बचा तो उसने उससे भी कहा, उस महिला का एक मोटा तगड़ा बच्चा अभी आराम से बैठा है गाड़ी में। उस लड़के से कहा, उस कुली लड़के से कहा कि तुम इसको कंधे पे उठा लो। उस लड़के ने कहा, लेकिन क्या इसके पैर खराब हैं? उस बूढ़ी औरत ने कहा, थैंक गॉड हिज लेग्स आर ऑल राइट, बट थैंक गॉड ही विल हैव नेवर टू यूज देम। उसके पैर बिल्कुल ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा उसको कभी उनके उपयोग करने की जरूरत ना पड़ेगी। उठाओ कंधे पर। अब अगर पैरों को उठाने की भी जरूरत ना पड़े तो पैर शक्ति खो देंगे, धीरे धीरे शक्ति खो जाएगी। चलते रहें तो ही उनकी शक्ति है, न चलें उनकी शक्ति तिरोहित हो जाएगी। हम जिसका उपयोग करते हैं वो सक्रिय हो जाता है। सन्यासी अपनी पूरी चेतना का उपयोग करता है जीवन के संघर्ष में, कहीं बचाव नहीं करता, कहीं आड़ नहीं लेता, कहीं छिपता नहीं। नसरुद्दीन सेना में भर्ती हुआ था, युद्ध चल रहा था जोर से, सभी जवान भर्ती कर लिए गए थे, नसरुद्दीन भी भर्ती हो गया था। जो जनरल था वो नसरुद्दीन से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि कैसी भी हालत हो नसरुद्दीन सदा जनरल के पीछे खड़ा रहता। कितना ही संघर्ष हो, कितना ही उपद्रव हो, बम गिरते हो, तलवारें चलती हो, तीर आते हो, कुछ भी हो, आगजनी हो, नसरुद्दीन कभी जनरल का पीछा न छोड़ता। युद्ध समाप्त हुआ तो जनरल ने कहा, नसरुद्दीन तुम बहुत बहादुर आदमी हो, इतना बहादुर आदमी मैंने नहीं देखा, हर हालत में तुम मेरे साथ रहे। नसरुद्दीन ने कहा, सच्चाई बताएं। जब मैं कहने लगा तो औरत ने कहा, सदा जनरल के पीछे रहना, क्योंकि जनरल कभी मारे नहीं जाते। उसी कारण से आपके पीछे तकलीफें उठा के भी लगा रहा। लेकिन घर लौट आए नसरुद्दीन, तलवार पकड़ना भी सीख न पाए थे, क्योंकि आड़ में ही समय बीता। लेकिन गांव में खबर फैल गई कि नसरुद्दीन लौट आए हैं युद्ध से, तो काफी हाउस में भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग नसरुद्दीन से पूछने लगे, कुछ सुनाओ। नसरुद्दीन क्या सुनाए, उन्होंने कुल एक ही काम किया था, फिर भी कुछ सुनाना जरूरी था। सोचने लगे, तभी एक और सैनिक काफी हाउस में बैठा था, उसने कहा कि कुछ बताते नहीं, इतना भयंकर युद्ध हुआ, मैंने अकेले सैकड़ों आदमियों की गर्दनें काट दी। नसरुद्दीन तुम तो तगमा लेके लौटे हो जनरल का कि तुम बड़े बहादुर आदमी हो। नसरुद्दीन ने कहा कि गर्दनें, ऐसा हुआ एक बार 3-4 आदमियों के पैर मैंने काट दिए। पर उस सैनिक ने कहा कि ये बहादुरी हमने पहले कभी नहीं सुनी, आदमी काटता है तो गर्दन। नसरुद्दीन का गर्दन तो कोई पहले ही काट चुका था। गर्दन तो कोई पहले ही काट चुका था, नो अपॉर्चुनिटी। तो मैंने उठाई तलवार और 4-6 आदमियों के पैर धड़ल्ले से काट दी। तो इतनी बहादुरी करके वो लौटे थे। स्वाभाविक, आड़ और आड़ और आड़, तो जिंदगी ऐसी ही हो जाती है, लोच पोच, उसमें कुछ बचता नहीं, भीतर का सत्व गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। संघर्ष ही उनका आवास, आड़ में वे नहीं जीते, खुले, वल्नरेबल, ओपन, जो भी हो राजी। तूफान आए, आंधियां आए, दुख आए, पीड़ाएं, मौत, वल्नरेबल, सदा खुले।
अनाहत जिनका मंत्र, अक्रिया जिनकी प्रतिष्ठा, अनाहत मंत्रम। इन सन्यासियों का मंत्र क्या है, इनकी साधना क्या है? तो ऋषि कहता अनाहत मंत्र। इसे थोड़ा जाना पड़े भीतर, मनुष्य के भीतर, हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र हैं। उनमें एक चक्र है अनाहत। प्रत्येक चक्र से साधना हो सकती है, इसलिए प्रत्येक चक्र की साधना अलग अलग है और प्रत्येक चक्र का मंत्र भी अलग अलग है। और उस मंत्र के द्वारा उस चक्र पर चोट की जाती है। वो चक्र सक्रिय हो जाता है तो उसमें छिपी हुई ऊर्जा ऊपर की तरफ यात्रा पर निकल जाती। ये ऋषि कहता है कि सन्यासी का मंत्र तो अनाहत है। वो जो अनाहत चक्र है वही वो चोट करता है। उस चोट के अपनी ध्वनियां हैं जिनसे अनाहत पर चोट की जाती। जैसे सोहम अनाहत पर चोट करने का ध्वनि सूत्र है। आपने कभी ख्याल ना किया होगा, जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं तो उसकी चोट आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पड़ती है। अगर आप भीतर कहें ओम, तो हृदय से नीचे तक ओम की ध्वनि नहीं जाएगी। ओम का अधिक गुंजार मस्तिष्क में होगा। जैसे आप यहां उच्चारण कर रहे हैं हु, तो हु ठीक सेक्स सेंटर तक जाएगा। इसलिए बहुत से मित्र मुझे आके कहते हैं कि अजीब बात है, इस हु के प्रयोग करने से हमारी तो काम वासना उठती हुई मालूम पड़ेगी, क्योंकि उसकी चोट ठीक सेक्स सेंटर तक जाती है, काम केंद्र तक जाती है। हर शब्द की गहराई है आपके भीतर, हर ध्वनि आपके भीतर अलग गहराइयों तक प्रवेश करती है। इसलिए मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाता रहा, उसका और कोई कारण नहीं था। और जब गुरु मंत्र देता है तो कई दफे लेने वाले को लगता है कि अरे ये मंत्र ये तो हमें पहले ही मालूम था। अब गुरु के पास गए, उन्होंने बड़े प्राइवेट में बड़े कान में कहा कि राम राम बोलना। हद हो गई, ये भी कोई मंत्र हुआ? ये राम राम किसको पता नहीं, ये तो हम पहले से बोल रहे थे। तो गुरु ने ऐसा कौन सा खूबी का काम कर दिया कि कान में कह दिया राम राम बोलना? उसके कारण और हैं। राम राम तो आपको परिचित है, लेकिन आपके उपयोग का है या नहीं, यह आपको परिचित नहीं। और कई बार गलत मंत्रों का उपयोग लोग करते रहते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन मंत्रों के उपयोग से उनके भीतर जहां चोट पड़ती हो वो उन्हें कठिनाई में डाले। जैसे कि मैं हूं पर आग्रह करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा युग कामातुर युग है। सेक्स सेंटर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टुडे। बीमारियां, आज की अधिकतम चिंता, आज की अधिकतम परेशानी काम केंद्र से जुड़ी। तो अगर इस युग में कोई भी रूपांतरण करना है तो एक ऐसी ध्वनि का उपयोग करना पड़ेगा जो काम ऊर्जा को जगाए और कुंडलनी की तरफ प्रवाहित कर दे। सन्यासी का मंत्र अनाहत है, क्योंकि सन्यासी वह है जिसकी काम ऊर्जा तो कुंडलनी की तरफ चल पड़ी, उसे चोट करने की वहां सवाल नहीं है। अब वो अनाहत पर चोट करे। अनाहत सोहम। अनाहत का अर्थ होता है जो बिना चोट के पैदा हो, बिना आहत, बिना किसके। अगर हम दोनों तालियां बजाएं तो यह आहत ध्वनि है, क्योंकि चोट, दो चीजों की चोट हुई तब ये पैदा हुई। जो भी चीज चोट से पैदा होगी, जो भी ध्वनि, वो आहत ध्वनि है। वो अनाहत चक्र तक नहीं पहुंचेगी। अनाहत तक एक ही ध्वनि पहुंच सकती है जो बिना चोट के पैदा होती है।
ज़ेन फकीर जापान में कहते हैं अपने साधक को कि जाओ और खोजो उस ध्वनि को जो एक ही हाथ से पैदा होती। एक ही हाथ से कोई ध्वनि पैदा नहीं होती। एक ध्वनि है जो अनाहत है, इसे सोहम। सोहम आपको पैदा नहीं करना पड़ता। अगर आप शांत बैठ जाएं और केवल अपनी श्वासों को देखते रहें, आते और जाते, कमिंग इन गोइंग आउट, सिर्फ श्वास को देखते रहें, थोड़ी ही देर में श्वासों में सोहम का उच्चार शुरू हो जाएगा बिना आपके। श्वासों की गति ही सोहम के उच्चार को पैदा करती है। श्वास के होने में ही सोहम की ध्वनि छिपी हुई है। इसलिए सोहम न तो संस्कृत है न किसी और भाषा का है। सोहम कहें निसर्ग की ध्वनि है जो आपके भीतर श्वास से पैदा होती रहती है। ये अनाहत ध्वनि है। इस ध्वनि की चोट अनाहत चक्र पर होती है और इस ध्वनि की चोट बड़ी गहरी और बड़ी बारीक और बड़ी सूक्ष्म है। और अनाहत चक्र में वो सारी शक्ति छिपी है जो ऊर्ध्व गमन के लिए साधन बनती है। सन्यासी का मंत्र अनाहत है। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो ओंठों से बोला जाए, क्योंकि जो ओंठों से बोला जाएगा वो ओंठों से गहरा नहीं जाता। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो कंठ से बोला जाए, क्योंकि जो कंठ से बोला जाएगा वो कंठ तक ही रह जाता है। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो मन से बोला जाए, क्योंकि जो मन से बोला जाएगा वो मन के पार नहीं ले जा सकता। ऋषियों ने एक ऐसे मंत्र को खोजा है जो अनाहत है, जो न कंठ से बोला जाता न ओंठ से बोला जाता, जो बोला ही नहीं जाता, अबोला है, अजपा है, उसका जप नहीं होता। उसका जप चल ही रहा है, सिर्फ हमने सुना नहीं। जैसे कभी रात अंधेरी सन्नाटा होता, आप गपशप में लगे हैं, सुनाई नहीं पड़ता, फिर गपशप बंद हो गई, आप अकेले बैठे हैं, अचानक चारों तरफ सन्नाटे की आवाज गूंजने लगती। वो जब आप बोल रहे थे तब भी गूंज रही थी, लेकिन आपके बोलने में इतनी दबी थी। मुल्ला नसरुद्दीन एक संगीतज्ञ को सुनने गया है, साथ में उसकी पत्नी है। संगीतज्ञ बड़े जोर से आलाप भर रहा है, शास्त्रीय संगीतज्ञ। नसरुद्दीन बड़ा बेचैन हो रहा है, पत्नी बड़ी आनंदित हो रही। पत्नी ने आखिर में पूछा, कैसा लग रहा है संगीत? अद्भुत है। पत्नी ने कहा, अद्भुत है, कैसा लग रहा है संगीत? नसरुद्दीन ने कहा, जरा जोर से बोलो, ये दुष्ट की वजह से कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। ये इतनी जोर से चिल्लपो मचा रहा है कि तू क्या कहती है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम बड़े डुल रहे थे, हिल रहे थे, तो मैं समझी कि तुम बड़े आनंदित हो रहे। नसरुद्दीन ने कहा, मैं बड़ा बेचैन हो रहा हूं। अपने घर जो बकरा मरा था वो भी इसी हालत में मरा था, इसी तरह आलाप भर रहा था। तो मैं ये देख रहा हूं कि आदमी अब कम मरा, अब मरा, ये बिल्कुल आखिरी घड़ी में है, इसको बचाना बिल्कुल मुश्किल। बकरे को भी अपन बचा नहीं पाए थे। तो मैं इसलिए हिल-डुल रहा हूं कि कोई उपाय हो सकता है इसको बचाने का कि नहीं। ये दुष्ट बोलना बंद करे तो मैं सुन पाऊं कि तू क्या कहती है। नसरुद्दीन कह रहा है, और वो पूछ रही कि अद्भुत है ये संगीत। हम जब बंद हों, ये हमारा शास्त्रीय संगीत जो चल रहा है 24 घंटे, ये जब बंद हो तो हमें अनाहत नाद का पता चले। वो चल रहा है पूरे वक्त, कहना चाहिए वो बायोलॉजिकल है, बिल्ट इन बायोलॉजिकल है, वो हमारे होने में ही है, एग्जिस्टेंशियल है। जब कुछ भी ध्वनि नहीं रह जाती भीतर, तब भी एक ध्वनि रह जाती जो हमारी पैदा की हुई नहीं, अनाहत है, अपने आप हो रही है, स्वाविर्भूत है। उस ध्वनि का नाम अनाहत है, और वो ध्वनि जहां चोट करती है, उस चोट के स्थान का नाम अनाहत चक्र है। और अनाहत की वो ध्वनि ही सन्यासी का मंत्र है, क्योंकि सन्यासी उसकी खोज पर निकला है जो असृष्ट है, अनक्रिएटेड है।
संसारी उसकी खोज पे निकला है जो बनाया हुआ है, बनाया गया है। सन्यासी उसकी खोज पे लिखा है जो अनबना है, अनक्रिएटेड है। अगर अनबने को खोजना है, अनबना ही ब्रह्म है, तो फिर अनबने ही साधन से खोजना पड़ेगा। अनाहत उसका मंत्र है, अक्रिया उसकी प्रतिष्ठा है। वो क्रिया में नहीं जीता, वो अक्रिया में प्रतिष्ठित रहता है, क्रिया करते हुए भी। इसलिए कहा अक्रिया उसकी प्रतिष्ठा है। ऐसा नहीं कहा कि वो क्रिया नहीं करता, अक्रिय हो जाता है, ऐसा भी नहीं कहा। अक्रिया उसकी प्रतिष्ठा है, चलता है, लेकिन चलते समय भी उसमें प्रतिष्ठित रहता है जो कभी नहीं चला। बोलता है, लेकिन बोलते समय भी उसमें प्रतिष्ठित। भोजन करता है, लेकिन भोजन करते वक्त भी उसमें प्रतिष्ठित रहता है, जिसके लिए भोजन की कोई भी जरूरत नहीं। अक्रिया उसकी प्रतिष्ठा है। क्रिया तो सन्यासी भी करेगा, चलेगा, उठेगा, बैठेगा, सोएगा, भोजन करेगा, थकेगा, विश्राम करेगा। क्रिया तो सन्यासी को भी करनी ही पड़ेगी। इस जगत में क्रिया तो अनिवार्य है। इसलिए अगर कोई सोचता हो कि अक्रिया कर लूंगा तो सन्यासी हो जाऊंगा, तो गलती है। अक्रिया तो सिर्फ मरने से ही होती है। जीवन में क्रिया अनिवार्य है। जीवन क्रियाओं का नाम है। फिर सन्यासी का गृह भी क्रिया करता है, सन्यासी भी क्रिया करता है, फिर फर्क क्या रहा? गृहस्थ भी चलता है, सन्यासी भी चलता है, फिर फर्क क्या रहा? प्रतिष्ठा का फर्क है। चलते वक्त गृहस्थ चलने में ही प्रतिष्ठित हो जाता, बोलते वक्त बोलने में ही प्रतिष्ठित हो जाता, भोजन करते वक्त भोजन करने में ही प्रतिष्ठित हो जाता। सन्यासी दूर खड़ा देखता रहता, उसकी प्रतिष्ठा अक्रिया में बनी रहती है। He moves but remains into the immovable. गति करता, लेकिन गति मुक्त में ठहरा रहता। चलता है, पूरी पृथ्वी घूम लेता, फिर भी कहता हम वही हैं जहां थे। बुद्ध के संबंध में बौद्ध भिक्षु, सिर्फ जापान के बौद्ध भिक्षु एक मजाक करते रहते हैं कि बुद्ध कभी हुए ही नहीं और रोज पूजा करते हैं। हिम्मतवर लोग हैं। और जब कोई धर्म हिम्मत खो देता है, तभी अपने गुरु के प्रति हंसने की हिम्मत भी खो देता है। कहते हैं बुद्ध कभी हुए ही नहीं। लिंची हुआ एक बड़ा फकीर रोज सुबह बुद्ध की मूर्ति पर फूल चढ़ाता है और रोज सांझ प्रवचन देता है कि बुद्ध कभी हुए ही नहीं। झूठ है ये बात, कहानी है ये। एक दिन एक आदमी ने कहा बर्दाश्त के बाहर हो गया, रोज तुम्हें देखते हैं फूल चढ़ाते और रोज तुम्हारा प्रवचन सुनते हैं, बड़ी हैरानी होती, बड़े विरोधाभासी आदमी कैसे हो तुम? सुबह जिसको फूल चढ़ाते हो सांझ कहते हो वो कभी हुआ ही नहीं। लिंची ने कहा कि निश्चित ही, क्योंकि मैंने भी कभी फूल चढ़ाए नहीं। प्रतिष्ठा हमारी अक्रिया में। वो जो फूल चढ़ाता हूं सुबह, उसमें मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। मैं खड़ा देखता रहता हूं कि लिंची फूल चढ़ा रहा है। ऐसे ही बुद्ध भी खड़े देखते रहे कि बुद्ध पैदा हुए, कि बुद्ध चले, कि बुद्ध बोले, कि बुद्ध मरे, लेकिन प्रतिष्ठा क्रिया में। सन्यासी की प्रतिष्ठा क्रिया है। करते हुए न करने में ठहरा रहना सन्यास है। करते हुए न करने में ठहरा रहना सन्यास है। करने से भाग जाना नहीं, क्यों? बस और नहीं कर सकता। तो जब करने से हम भाग ही नहीं सकते, तो एक करने को दूसरे करने से भी क्या बदलना है? इसलिए मैं गृहस्थ को भी सन्यासी बना देता हूं। प्रतिष्ठा बदल लो। काम बदलने से क्या होगा? दुकान ना चलाओगे, आश्रम चलाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? ग्राहक ना आएंगे, शिष्य शिष्याएं आएंगी, क्या फर्क पड़ेगा? वो भी कस्टमर्स। इसलिए गुरुओं में झगड़ा हो जाता है, किसी का कस्टमर किसी के पास चला जाता, बड़ी झंझट आती कि ग्राहक छीन लिया हमारा, धंधा हो जाता। तो जब कस्टमर्स में ही जीना है तो हर्ज क्या है? दुकान पर बैठकर सामान ही बेचा तो क्या हर्ज? दुकान पर बेचते हुए दुकानदार न रह जाएं, बस काम करते हुए काम करने वाले न रह जाएं। अब क्रिया में प्रतिष्ठा हो जाए तो संन्यास है। ऐसा स्वेच्छाचार रूप आत्म स्वभाव रखना, यही मोक्ष है। ये वचन तो अपूर्व है।
अद्वितीय, इनकंपेरेबल। मनुष्य जाति के साहित्य में, किसी भी साहित्य में ऐसा वचन खोजना असंभव है। स्वेच्छाचार स्वस्वभावो मोक्ष। स्वेच्छाचार जिनका स्वभाव है, बड़ी कठिन। जब किसी आदमी को हमें निंदा करनी होती तो हम कहते हैं स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी का मतलब यह होता है कि गया, भटक गया, न किसी की सुनता, न किसी की मानता, न कोई नियम, न कोई संयम, न कोई मर्यादा। स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचार तो हमारे लिए गाली जैसा है। और ऋषि कहता है स्वेच्छाचार स्वस्वभाव मोक्षा। ऐसे स्वेच्छाचार में जिसने अपने स्वभाव को जाना, वही मोक्ष है, वही मोक्ष है। ये पहले सब विसर्जित हो चुका, वो अहंकार जा चुका जो स्वेच्छाचार कर सकता था। वो अहंकार अब नहीं बचा जो स्वेच्छाचार में उतरने में रस लेता, वो जा चुका। अब क्रिया में प्रतिष्ठा हो गई। क्रिया में रस होता तो स्वेच्छाचार खतरे कर सकता था। नेपोलियन से कोई पूछ रहा था कि आपकी दृष्टि में कानून की परिभाषा क्या है? हाउ डू यू डिफाइन द लॉ? नेपोलियन ने कहा, छोड़ो बेकार लोगों पर, कानून विदों पर, वो इसका हिसाब लगाते रहेंगे परिभाषा क्या है। एज फॉर एज आई एम कंसर्न, आई एम द लॉ। स्वेच्छाचार का यही मतलब होता है। लेकिन नेपोलियन का स्वेच्छाचार और सन्यासी के स्वेच्छाचार में नर्क और स्वर्ग का फर्क। नेपोलियन जब स्वेच्छाचारी होता है तो सिर्फ इसीलिए कि वो दूसरे की इच्छाओं को खंडन कर दे, तोड़ दे, मिटा दे, और जो अहंकार कहे, जो मन कहे, जो वासना कहे, जो कामना कहे, वृत्तियां कहे, वही करे। तो नेपोलियन का स्वेच्छाचार पाशविक हो जाता है, पशुओं जैसा। की क्षमता आदमी से ज्यादा नीचे गिरने की नहीं है, क्योंकि पशु की क्षमता आदमी से ज्यादा ऊपर उठने की नहीं है। आदमी जितना ऊपर उठ सकता है उतना ही नीचे जा सकता है। नीचे और ऊपर जाना समानुपाती होता है। जो वृक्ष जितने ऊपर जाता है उसकी जड़ें उतनी ही नीचे जाती है। जो वृक्ष थोड़ा ही ऊपर जाता है उसकी जड़ें उतनी ही नीचे जाती है। वृक्ष की ऊंचाई देखकर आप कह सकते हैं कि जड़ों को कितने नीचे जाना पड़ा होगा। वे अनुपात में होती। ऊपर और नीचे जाने की क्षमता समान होती है। क्योंकि पशु ऊपर नहीं जा सकते, पशु नीचे नहीं जा सकते। आदमी तो जब आदमी में वासना होती है, कामना होती है, वृत्तियां होती हैं, अहंकार होता है, मोह होता है, माया होती है, तो स्वेच्छाचार पाप है, नरक है। और जब आदमी इन सब से मुक्त हो जाता है तब स्वेच्छाचार ही मोक्ष है। तब कोई नियम नहीं बांधते, तब कोई नियम अनिवार्य नहीं रह जाते, तब कोई मर्यादा नहीं बचती। तब तो जो भीतर से उठता है स्पॉन्टेनियस, सहज, वही आचरण बन जाता है। तब स्वभाव ही आचरण है। सन्यासी का उठना, बैठना, बोलना, करना सोचा विचारा नहीं है, सहज है। जैसे हवाएं बहती हैं और पानी दौड़ता सागर की तरफ, ये स्वेच्छाचार बहुत और अन्य है। अपराधी भी स्वेच्छाचारी होता है, सन्यासी भी स्वेच्छाचारी होता है। फर्क एक ही है कि अपराधी स्वेच्छाचारी होता है वासनाओं के साथ, सन्यासी स्वेच्छाचारी होता है वासनाओं से रिक्त। वासनाओं के साथ जिसने स्वेच्छाचार किया वो नरक की यात्रा पर निकलेगा। वासनाओं से छूटकर जो स्वेच्छाचार में उतरा, ऋषि कहता है स्वेच्छाचार स्वस्वभावो मोक्षा। इससे ज्यादा रिवोल्यूशनरी, इससे ज्यादा क्रांतिकारी मंत्र नहीं खोजा जा सकता।
इति स्मृति, और यही स्मृति का अंत है। बड़ी अद्भुत बात है यही, बस इसके आगे स्मृति की कोई भी जरूरत नहीं रही। जो नहीं जा उसे स्मृति की जरूरत रहती है। हमें वही याद करना पड़ता है जिसे हम भूल भूल जाते हैं, लेकिन जिसका हमें ज्ञान ही हो गया उसे क्या याद रखना पड़ता है। चोर को याद रखना पड़ता है कि चोरी करना ठीक नहीं, लेकिन जिसकी चोरी ही खो गई क्या उसे ये याद रखना पड़ेगा कि चोरी करना पाप है। इसलिए कई दफे बड़ी मजेदार घटनाएं घट जाती हैं। कबीर के घर बहुत लोग आते थे और कबीर सबको कहते भोजन करके जाना। कबीर का लड़का कमाल मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा हम कितना ऋण लें, हम थक गए, आगे नहीं चल सकता, आप ये बंद करो। कबीर कहते ने कहा कि ये आगे एक क्षण नहीं चल सकता, क्या मैं चोरी करने लगूं? कबीर ने कहा तूने पहले क्यों ना सोचा। अद्भुत घटना है ये, इतनी अद्भुत घटना है कि कबीर पंथी इसका उल्लेख नहीं करते, क्योंकि इसमें तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। कबीर बोले पागल पहले क्यों ना सोचा, अगर ऐसा कोई उपाय हो सकता है तो कर। कमाल ने कहा क्या कह रहे हैं? चोरी चोरी कह रहा हूं। कबीर को स्मरण अब कहां कि चोरी बुरी है कि चोरी पाप। इति स्मृति, ऐसी जगह जाके तो सब स्मृति खो जाती। पाप थी उस लोक की जहां चोरी पाप थी और चोरी ही नियम थी, जहां समझाया जाता था चोरी मत करना और चोरी चलती थी, जहां चोर तो चोर था ही, जहां मजिस्ट्रेट भी चोर था। उस जगत से कबीर का कोई नाता न रहा, वो आयाम न रहा, वो यात्रा और हो गई। कबीर को पता ही नहीं कि चोरी भी पाप है। कबीर ने पूछा कमाल से कि तू कुछ ऐसा बेचैन दिखता है कि क्या कोई गलती बात हो रही? कमाल ने कहा हो गई। चोरी के लिए कह रहा हूं, दूसरों का सामान उठा लाऊं? कबीर ने कहा इसमें मुझे कुछ हर्ज नहीं दिखाई पड़ता। दूसरा यानी कौन? कमाल ने कहा परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। कमाल लड़का गजब का था, उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा। रात उसने कहा कि चलिए मैं चोरी को जा रहा हूं, आप भी साथ चलिए। कबीर उठे और साथ हो गए। कमाल तब तो बहुत घबराया, उसने कहा कि क्या चोरी करवा के ही रहेंगे? हद हो गई, अब तो सीमा के बाहर बात चली जा रही है। होश में है कि बेहोश है? मगर उनका ही तो बेटा था। उसने कहा ऐसे न छोड़ूंगा, आखिरी क्षण तक जांच ही कर लेनी जरूरी है। जाके सेंध खोदी, कबीर खड़े रहे। सेंध खोद के कमाल मकान के भीतर घुसा, एक गेहूं का बोरा खींच के बाहर लाया। कबीर खड़े रहे। कमाल ने कहा आप सहारा दें उठाने में, मुझे अकेले से ना उठे, नहा खोजेंगे, परेशानी में पड़ेंगे। कह दे कि हम एक बोरा गेहूं चोरी करके ले जा रहे हैं। इति स्मृति, ऐसी जगह जाके सब स्मृति खो जाती। पर ब्रह्म में बहना ही उनका आचरण है। जस्ट फ्लोटिंग इन द डिवाइन। चलते भी नहीं, तैरते भी नहीं, बस उस दिव्य परमात्मा में बहते हैं। यही उनका आचरण है। आज इतना ही, फिर रात हम शेष बात करें। अब हम बहें, जस्ट फ्लोटिंग, क्योंकि ये दिन के प्रयोग में अगर आंख अपने आप बंद न रहे तो ठीक नहीं। पट्टी का सहारा आखिरी दिन छोड़ देना है। आंख पर पट्टी नहीं बांधनी, आंख खुली रखें। पट्टी चाहे ऊपर बांध लें, लेकिन आंख खुली रखें। अलग रखने पट्टी तो भी चलेगा। दूर दूर फैल जाएं, आज तो बहुत गति आएगी, इसलिए फासले पर हो जाएं।